ओम शांति। आज 23 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने के लिए। बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने, तुम्हें कांटा नहीं बनना है। बाबा हम बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें क्या नहीं बनना है। तो हमें भी बाबा की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। तो बाबा ने कहा कि हमें फिर से क्या नहीं बनना है, कांटा नहीं बनना है। कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में ये रहेगा, अभी हम वापस लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। फिर हम कहाँ जाएंगे? सत्युग में जाएंगे, अर्थात खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। किससे खुशबूदार बनते हैं? कौन सी खुशबू है ये ज्ञान की खुशबू है, ये दिव्य गुणों की खुशबू है। तो बाबा ने कहा उससे हमारा जीवन भी महक जाता है तो औरों का भी जीवन क्या खुशनुमा बन जाता है। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, बाबा को माली भी कहते हैं। फूल भी है ना, तो फूल कौन है? हम बच्चे हैं। ये बिल्कुल नई बातें हैं। कोई अगर नया सुनेगा तो कहेंगे ये क्या कह रहे हैं। बागवान, फूल आदि ये क्या है? अभी तो बाबा ने समझाया कि बाबा को बागवान कहते हैं और फूल हम बच्चे हैं। तो जैसे माली ध्यान रखता है ना, अपने बगीचे का ध्यान रखता है, फूलों का ध्यान रखता है, ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में नहीं सुनी। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खवैया को। अब यहाँ आए हैं, यहाँ से हमें पार जाना है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे ही देखो, हम कितनी दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था पर पहुँचे हैं। हाँ, क्या चेकिंग करनी है कि कितना हम दूर जा रहे हैं और कितना हम अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं, कितना सत्युग के नज़दीक जाने के लिए अभी हमारे अंदर धारणाएं, वो विशेषताएं, वो गुण पक्के हो गए हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी उतना क्या होगा? उतना समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँच गए हैं? सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। बाबा ने कहा याद में क्या होगा? खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को ये समझता है कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बन रहे हैं, कितना खुशबूदार फिर हम औरों को भी बनाते हैं। हमारे जीवन में कितने दिव्य गुण आए, कितना हम खुशबूदार बनते हैं और औरों को भी बनाते हैं। ये गाया ही जाता है, ये कांटों का जंगल है। ये सारी दुनिया, बाबा ने कहा कि ये कांटों का जंगल है क्योंकि एक दूसरे को दुख देते हैं। तो अभी हम
क्या कर रहे हैं, अभी तो हम फूलों का बगीचा बन रहे हैं। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो आता है उस उनको खुदा फूल देते हैं। अब बाबा ने कहा जैसा जिसकी बुद्धि में है वैसा उसको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। जैसे मीरा को दिखाया है कि उनको साक्षात्कार हुआ तो उनका कितना मान हुआ। वे तो सब भक्ति मार्ग है। बाबा ने कहा ये सब जो बाबा बातें बता रहे हैं हमें, वो भक्ति मार्ग की बता रहे हैं। भक्ति को आधा कल्प चलना है, ज्ञान है कि नहीं, वेदों आदि का तो कितना मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं, इतना मानते हैं, इतनी मान्यता देते हैं उसको। अभी तुम बच्चे जानते हैं ये वेद शास्त्र सब किसके लिए है, भक्ति मार्ग के लिए है। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है ना। ज्ञान तो बीज है, अभी तुम ज्ञान से कितने शुद्ध बन रहे हो, सो भी खुशबूदार फूल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सो भी हम खुशबूदार फूल बन जाते हैं। खुशबूदार बनते हो, ये तुम्हारा बगीचा है, यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं, यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ विकारों में कोई भी नहीं जाते हैं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। कांटा तो कलयुग में है, अभी तो पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें कांटा कहाँ से आया। अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान कर देते हैं, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ है। क्या है ये इंद्रप्रस्थ है, इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं ना। मुख्य मुख्य के नाम जैसे पुखराज परी है, नीलम परी है, ये आदि आदि नाम पड़े हैं। वही फिर 9 रतन गाए जाते हैं, परंतु ये कौन थे ये किसी को भी पता नहीं है। 9 रतन किसको कहा जाता है, वो तो पत्थरों आदि को पहनते हैं और उन्हीं को समझते हैं 9 रतन है। वास्तव में तो 9 रतन जिन्होंने बाबा ने कहा कभी माया से हार नहीं खाई, वो बाबा के अनन्य बच्चों का यादगार है। तो बाबा ने कहा बाबा तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी समझ है, 84 का चक्र भी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाबा ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये कितनी सहज बातें हैं। भगवानुवाच बच्चों के प्रति माँ में कम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, कांटे नहीं बनना है। बाबा क्या समझा रहे हैं, खुशबूदार फूल बनना है, कांटे नहीं बनना है। यहाँ तो सब मीठे मीठे फूल हैं, यहाँ तो कोई भी कांटा नहीं है। बाबा ने कहा हाँ माया के तूफान तो आएंगे ना। बाबा क्या समझा रहे हैं कि माया के तूफान तो लगने ही हैं। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देती है, फिर पछताएंगे कि हमने तो ये कर दिया, हमारी तो सारी की कमाई चट हो जाती है। ये बगीचा है, देखो बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं ना। इस बगीचे में कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। बाबा ने कहा इस बगीचे में तो क्या है, कोई बहुत अच्छे फूल हो जाते हैं, जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल हैं। सब जाते हैं उसको देखने के लिए, उस बगीचे में घूम जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं
यहाँ तुम्हारे पास तो कोई देखने आएगा नहीं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चे फूल हैं। तो बाबा ने कहा वो भी अपने आप को कांटे तो नहीं समझते हैं ना, और मनुष्य। तो बाबा ने कहा है तो कांटे, एक दूसरे को दुख देते हैं। गायन भी है मूत पलीती कपड़ धोए, अर्थात भगवान हमारे, हम बहुत मैले हो गए थे और भगवान आकर के हम बच्चों को क्या करते हैं, हमको साफ करते हैं, हमारी आत्मा को साफ करते हैं। बाबा को जप साहेब, ब्रह्मा बाबा को जप साहेब सुखमनी आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो बाबा पटका बांधता था। रहता भी मंदिर में ही था। मंदिर की 4 सारी बाबा के ऊपर थी। बच्चों को कहते हैं अच्छे अच्छे फूल लेकर के आओ, और माना कि अच्छे अच्छे बच्चे लेकर के आओ। तो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे, वे अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाबा ने कहा जो अच्छे बच्चे होंगे, जो खुद फूल बनते होंगे, वो औरों को भी, अच्छे अच्छे बच्चों को बाबा के पास लेकर के आएंगे। बाबा भी कहते हैं तुम बच्चों के मुख में गुलाब जामुन, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। क्या बनना है बाबा के बच्चे, हम बच्चे क्या बनेंगे, सदा गुलाब बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। बाबा ने कहा प्रजा तो बहुत बनेगी, वहां है ही राजा रानी और प्रजा। सत्युग में तो वजीर होता ही नहीं है। क्या नहीं होगा सत्युग में? बाबा ने कहा वजीर आदि नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई बातें ही नहीं होती, कोई झंझट ही नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती जिनको सुलझाना पड़े, और अपने आप ही उनमें सब गुण होते हैं, तो किसी से राय लेने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि राजा में इतनी पावर होती है, वजीर से राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। सत्युग में वजीर नहीं होगा, नहीं तो राय देने वाला तो और ही बड़ा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा वहां भगवान भगवती को राय देने की दरकार नहीं रहती है। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। ये भारत की ही बात है, वहां तो और कोई खंड होते नहीं है जहां राजाएं राजाओं को माथा टेकते हैं। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य और अज्ञान मार्ग में क्या बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं। ये डबल ताज वे सिंगल ताजधारी। बाबा ने कहा सतयुग में डबल ताजधारी होते हैं और फिर द्वापर से तो सिंगल ताज वाले बन जाते हैं। भारत जैसा पवित्र खंड कोई और होता नहीं है, उसको ही पैराडाइज और बहिश्त कहते हैं। तुम उसके लिए ही पढ़ रहे हो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। बाबा को क्या कहते हैं, माली भी कहते हैं। देखो माली भी नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं है, कांटे तो दुख देते हैं। बाबा तो किसी को दुख नहीं देते हैं, क्योंकि वह तो दुख हरता सुख करता है। देखो बाबा कितना मीठा है। तुम बच्चों को बाबा पर लव है, बाबा को भी बच्चों के ऊपर लव है। और ये तो पढ़ाई है। बाबा कहते मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहा हूँ, पढ़कर फिर औरों को भी पढ़ाओ। बाबा क्या समझा रहे हैं बच्चों को कि खुद पढ़ा है ना, तो औरों को भी पढ़ाना है। और भी कांटे से फूल बने, भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बन रहे हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम बच्चे दान करते हो। बाबा ने समझाया आत्मा ही क्या है। आत्मा को रूप भी कहते हैं, बसंत भी कहते हैं। बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा है, वे अथॉरिटी है ना।
ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं है। सारे सागर को अगर स्याही भी बना देंगे तो भी खत्म नहीं होगा। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहाँ कोई पंडित आदि के पास, बाबा ने कहा वहाँ पंडित आदि के पास आएंगे तो समझते हैं ये पंडित बहुत बड़ा अथॉरिटी है, इतने सब वेद शास्त्र कंठ आदि किए हैं। फिर बाबा ने कहा वो संस्कार भी ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वही अध्ययन करते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम तो पढ़ाई की रिजल्ट ले जाएंगे, जितना पढ़ेंगे उतनी ही रिजल्ट मिलेगी। तो छोटे बाबा ने कहा तुम्हारी तो पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पालेंगे। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे जो किसी को सुनाना पड़े। यहाँ तो शरीर छोड़ के बाबा ने कहा जो अन्य आत्माएं हैं, कोई भक्ति के संस्कार ले जाते हैं, कोई बहुत अच्छा गायक होगा तो वो भी अपने संस्कार ले जाएगा। हाँ, कैसा भी बड़ा कलाकार होगा तो उसी प्रकार के संस्कार अपने साथ ले जाता है। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ते हो और अभी तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट फिर जैसी पढ़ाई पढ़ी होगी वैसे ही सत्युग में आपको पद पोजीशन मिलेगा। तो बाबा ने कहा जिसकी प्रारब्ध तुम्हें नई दुनिया में मिलती है। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है, बाबा सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका भी गायन है। ये भी ड्रामा में बना हुआ है, तुम सुख उठाते हो तो तुम दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इनका भी तो मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। ये किसी को भी पता नहीं शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, नाम निशान ही गुम कर दिया है ना। कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया। वास्तव में बिलव्ड बाबा की महिमा अलग है और कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। वे निराकार है, ये साकार हैं। देखो कृष्ण की महिमा क्या गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ये श्री कृष्ण जी की महिमा है। शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे, बाबा के तो गुण अलग हैं। जिनमें अवगुण होते तो अवगुण भी होंगे ना, इसलिए बाबा की महिमा तो बिल्कुल अलग है। बाबा को अकाल मूर्त भी कहते हैं, बाबा को ज्ञान का सागर कहते हैं, सुख का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं। तो शिव बाबा की महिमा अलग, मनुष्यों की महिमा अलग, देवताओं की महिमा बिल्कुल अलग है। तो बाबा ने कहा हम भी अकाल मूर्त है, क्योंकि आत्मा को कभी काल खा नहीं सकता है। आत्मा अकाल मूर्त का ये तख्त है। काल शरीर को खाते हैं, वहाँ अकाल, यहाँ तो अकाल मूर्त को बुलाया जाता है। सत्युग में तो नहीं बुलाएंगे क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी तो रावण राज्य में कितना दुख है, बाबा तो हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर वहाँ आधा कल्प कोई भी पुकारेंगे नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा देकर खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे हम तो सत्संग में जाते हैं। कुछ खाने के लिए फिर भेजते रहना, बाबा ने कहा जैसे कई करते हैं, वानप्रस्थ ले लेते, वानप्रस्थ में घर बार छोड़ देते हैं, फिर बच्चों को ऐसा कह करके चले जाते हैं। लौकिक बच्चों का फर्ज बाप की संभाल करना है, नहीं तो खाएंगे कैसे। ये बाप तो कहते मैं तो ये भी कामना नहीं रखता हूँ, मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम हो नहीं सकते हैं, भूखे मर जाएंगे। हम थोड़े ही भूखे मरेंगे क्योंकि मैं तो अभोक्ता हूँ। बाबा ने कहा मुझे तो खाने पीने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाकर फिर विश्राम करेंगे।
फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो राज बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ तो सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है ना, ये ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल। बाबा ने क्या समझाया, तुम क्या हो? ज्ञान के फूल हैं। दुनिया में तो एक भी नहीं। कितना रात दिन का फर्क है, वह रात में है और तुम फिर दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं, अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। बाबा देखो कैसी कमाल कर देते, जो मनुष्य को देवता, रंग को राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने के लिए आए हो, कहते हैं बाबा हमको रंग से राव बनाओ। हम बच्चे कहते हैं कि बाबा अब हम बच्चों को क्या बना दो, हम अभी तो कुछ भी नहीं है और अभी हमको राजा बनाओ। ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है, उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता। बाबा है हम बच्चों को दुख से, हर दुख हमें हमारा हटाने वाले और हम बच्चों को सुख देने वाले हैं। इन जैसा दान कोई होता नहीं है, वह है सुख देने वाला। बाबा कहते भक्ति मार्ग में मैं भी तुमको देता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की भी। अब बाबा बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। आगे चलकर भी बाबा हम बच्चों को समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी बाबा बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा को याद करो। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करेंगे। अभी बाबा तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान का सागर भी है। ये भी खेल है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। माया तो तूफान में लाएगी, बाबा समझाते इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प भी आएंगे। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे संकल्प भी आएंगे जो कभी सोचे भी नहीं होंगे। ये भी बाबा जब वे भी जब बाबा हम बच्चों को गोद में लेते हैं, हम बाबा की गोद में जाते हैं। जब तक गोद ही नहीं ली तो माया इतना नहीं लड़ती है, गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाबा कहते गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर हैं तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो बाबा ने कहा दास दासी बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर वरदानी महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वे दूसरों को भी पढ़ानी है। जो खुद पढ़ रहे हैं वे औरों को भी पढ़ाना है। तो पढ़ाई कौन सी है? ज्ञान रत्नों की पढ़ाई हम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं, वे औरों को भी पढ़ानी है। और दूसरी पॉइंट है किसी भी बात में मूंझना या डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। किससे संभाल करनी है? हमें माया से संभाल करनी है, संग से अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हूँ,
मेरे में कोई बदबू तो नहीं है, अब गुणों रूपी कोई बदबू हमारे अंदर तो नहीं है। ये चेकिंग करनी है कि बाबा हम बच्चों को फूल बनाने आए हैं, क्योंकि पहले हम कांटे थे, एक दूसरे को दुख देने वाले थे, क्या अभी हम वैसे बन गए हैं? तो ये चेकिंग करनी है अपनी। और आज का वरदान है, ना उम्मीदी की चिंता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्या समझाया बाबा ने कि जिन बच्चों को एवर हेल्दी, हैप्पी रहने का वरदान मिल जाता है, उनको देख करके बाबा ने कहा उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देख करके दूसरे लोगों को भी जीने का उमंग उत्साह मिल जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते हुए भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, सदा ये समृद्धि में रहे। ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। और स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर के कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। ओम शांति।